अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम जो टैग HTML का टैग सीखेंगे वो है फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमें अपनी वेबसाइट में या किसी भी वेब पेज में फॉर्म ऐड करना होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो इस तरह के जो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं वो हम उसके लिए हमें फॉर्म टैग की नीड होती है। यानी कि जब हम कोई भी फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहला टैग जो हम यूज़ करते हैं वो हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। फॉर्म टैग अकेला यानी कि बिल्कुल आप यूज़ करके फॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ करेंगे और फिर उसके साथ आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वेब डेवलपमेंट कोर्स का यहाँ पर ट्यूटोरियल 8 है। तो हम यहाँ फाइल बनाएंगे और हम उसको नाम दे देंगे tutorial8.html। ठीक है, यहाँ हमने ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली और उसके बाद हम यहाँ पर बॉयलर प्लेट ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे टाइटल में लिख देंगे फॉर्म। ठीक है, यहाँ हमने जस्ट फॉर्म लिखा और उसके बाद अब हम यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर देंगे और हम लिख देंगे फॉर्म इन HTML। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया फॉर्म इन HTML। अब जब हम फॉर्म ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में, हम चाह रहे हैं कि हम एक फॉर्म क्रिएट कर लें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने फॉर्म लिखा तो अब देखें फॉर्म के साथ एक एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर मिल रहा है जो कि क्या है, एक्शन। अब उसके अंदर हमें एक यहाँ पर एक वैल्यू देनी होती है। ठीक है, अब वैल्यू हम क्यों देंगे और एक्शन नाम का एट्रीब्यूट काम क्या करता है। एक्शन नाम का एट्रीब्यूट ये काम करेगा कि एक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हम एक फ़ाइल की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि जो हमारी फ़ाइल का नेम होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ index.php, यहाँ हम उस फाइल का नाम लिखते हैं जो हम फॉर्म में जितनी भी इनपुट फील्ड्स बनाएंगे उसमें यूज़र जो भी कोई आएगा, डेटा जो भी ऐड करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी देगा, वो इस फाइल में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म का एक्शन क्या होगा, यानी कि जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा यूज़र ने वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इस फाइल में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद फॉर्म टैग के अंदर हमें इसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे मेन एलिमेंट हमारे पास जो आता है वो है इनपुट। ठीक है, जैसे ही हम इनपुट टैग को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इनपुट में इसका एट्रीब्यूट है टाइप, और इसकी टाइप जो एट्रीब्यूट है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास आती है टेक्स्ट। अब इनपुट टैग जो है वो एक काफ़ी कह लें इंपॉर्टेंट टैग है क्योंकि इसकी टाइप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसकी कोई एक टाइप नहीं है, इसकी मल्टीपल्स टाइप्स हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते ही हैं, हम वो लाजमी देखेंगे। बाकी की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे, बट बेसिकली जो यूज़ होती हैं हम वो इनपुट टाइप देखेंगे। बट अभी ये फॉर्म टैग की वीडियो है तो इसमें मैं फॉर्म टैग पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। फॉर्म टैग के जो भी यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं पहले हम उनको देखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट की अलग अलग टाइप्स सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया टेक्स्ट। इसके बाद इनपुट में ही हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, वो होता है नेम। अब देखें यूज़र जो भी वैल्यू देगा इस इनपुट के अंदर वो जाके उस फाइल में सेव होगी, लेकिन उसका कोई ना कोई ज़रिया होगा उस नाम को वहाँ ले जाने का, उस डेटा को वहाँ ले जाने का, जिसके थ्रू वो इस इनपुट फील्ड की डेटा को उस फाइल में सेव करेगा। तो वो ही नाम हम यहाँ पर देते हैं, यानी कि नेम इज़ इक्वल टू, अगर मैं दे देती हूँ यूज़र नेम, तो देखें अब जो भी कोई इस इनपुट फील्ड में जो भी नाम यहाँ पर लिखेगा वो इस नेम के थ्रू इस फाइल में जाकर सेव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊँ गो लाइव पे जाकर, तो देखें जस्ट एक इनपुट फील्ड बनी हुई मुझे नज़र आएगी। ये देखें बस एक हेडिंग और इनपुट फील्ड। अब यूज़र को कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ हमें क्या ऐड करना है। तो फॉर्म का ही एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, एक और एलिमेंट होता है हमारे पास, वो होता है लेबल। अब लेबल मुझे नेम के लिए चाहिए तो मैं क्या लिख दूँगी, यूज़र नेम लिख दूँगी। अब ये चीज़ें अभी यहाँ पर लेबल फॉर यूज़र नेम अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ही भी इसे हटा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई आप किस लिए लेबल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूज़र नेम। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ यूज़र नेम। अब ये मैंने यूज़र नेम लिखा और यहाँ ये मैंने कॉलन का यूज़ किया, और अगर अब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँ तो ये देखें यहाँ आ गया यूज़र नेम। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हम इस एन को थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे। ठीक है, अब ये हमारा इतना काम हुआ, यहाँ यूज़र नेम और यूज़र जो भी आएगा वो इसके अंदर नेम को ऐड कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी हम यूज़ करेंगे फील्ड। पहले हम लेबल ले लेते हैं यहाँ पर और मैं यहाँ लिख देती हूँ ईमेल। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं यूज़र ईमेल।
यूज़र ईमेल, ये हमने लिखा। अब यूज़र ईमेल लिखने के बाद हम इनपुट लेंगे और इनपुट में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अब टाइप में हम टेक्स्ट हटाकर हम ईमेल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यूज़र से यहाँ पर ईमेल चाहिए। अब अगर हम वहाँ अपने आउटपुट देखते हैं तो देखें यूज़र ईमेल। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यहाँ BR टैग का यूज़ कर लेंगे, डबल ले लूँगी ताकि वो अच्छा नज़र आए, ठीक है। इस तरीके से हमने लिया और इसी को दोनों BR टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर यहाँ में से पेस्ट कर दूँगी। अब इस तरह से ये हमारा एक फॉर्म जो हम बना रहे हैं उसमें यूज़र नेम है, यूज़र ईमेल है। अब इसके बाद हम इनपुट में एक टैग और लेंगे, यानी कि एक टाइप और लेंगे, और वो टाइप होगी यहाँ पर इनपुट के साथ मैं अगर लिखती हूँ सबमिट, तो देखें सबमिट बटन। अब अगर जैसे कि मैं इसको लिख देती हूँ लॉगिन, ठीक है, जैसे कि जब हम कोई लॉगिन फॉर्म बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, यूज़र नेम होता है, यूज़र ईमेल होता है, पासवर्ड भी होता है, ठीक है, यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड होता है। बट अगर अभी हम यहाँ पर लॉगिन ले रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पासवर्ड भी ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसके थ्रू कर लें या आप चाहें तो इसके थ्रू कर लें। अब देखें जैसे ही मैं इनपुट को यहाँ पर लिखती हूँ, इससे पहले हम लेबल भी बना लेते हैं जो कि हमारा होगा पासवर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे पासवर्ड, ये हमने पासवर्ड ले लिया और यहाँ पर हमने इनपुट टाइप ले ली। अब देखें अगर मैं भी आपको इस फील्ड के बारे में यहाँ पर दिखाती हूँ तो मैंने यहाँ पासवर्ड नहीं लिखा है, मैं इसकी वैल्यू दे देती हूँ पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पासवर्ड लिख दिया और अगर अब हम यहाँ जाते हैं, देखें अब यूज़र नेम में हम जो भी लिखेंगे या हम यूज़र ईमेल में लिखेंगे पासवर्ड में, लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ ये दिखाना चाह रही हूँ, देखें पासवर्ड में मैं जो भी लिख रही हूँ वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, लेकिन पासवर्ड में आपने देखा है कि हमें ये वैल्यू शो नहीं होती हम जो भी लिखते हैं, बल्कि वहाँ हमें बुलेट नज़र आती हैं। तो इनपुट की टाइप हमें पासवर्ड देनी होगी, ठीक है। जैसे ही हम पासवर्ड देंगे इनपुट की टाइप, तो यहाँ हमारे पास अब जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो देखें वो बुलेट फॉर्म में हमें यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। अब ये हमारे पास एक फॉर्म किस तरह का बना, जिसमें हमने यूज़र नेम लिया, यूज़र ईमेल लिया, यूज़र पासवर्ड ले लिया और एक लॉगिन यहाँ पर हमने क्या लिया है, बटन, जो कि इसकी टाइप क्या है, सबमिट, ठीक है। अब सबमिट में ये क्या करता है, सबमिट टाइप हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब भी ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इस फॉर्म के अंदर जाकर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, कौन सी फाइल में, index.php में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें मैं कुछ भी लिखती हूँ, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, यूज़र ईमेल में आकर मैं लिख देती हूँ amber@gmail.com, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा और पासवर्ड आप जो चाहें वो लिख लें, ये मैंने पासवर्ड लिख दिया और अब मैं करती हूँ लॉगिन। तो देखें अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट index.php। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने index.php की कोई फाइल नहीं बनाई है, जस्ट मैंने आप लोगों को नाम वहाँ पर लिख कर बता दिया कि इस तरह से ये क्या होगा, सर्वर पर सेव हो जाएगा, क्योंकि PHP जो होती है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक सर्वर पर जाकर डेटाबेस में सारा डेटा क्या होता है, सेव हो जाता है। बट अगर अभी मैं यहाँ index.php की जगह आपको एक फ़ाइल ऐसे ही HTML की बनाकर और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये डेटा वहाँ पर जाकर सेव होगा। देखें मैंने form.html लिखा है, तो यहाँ मैं एक फ़ाइल बनाती हूँ form.html के नाम से ही, क्योंकि मैंने वहाँ फ़ाइल का नाम form.html लिख दिया है। ये देखें ये आया, मैंने इसमें एक बॉयलर प्लेट ऐड कर दी जल्दी से, और मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जस्ट एक H3 लेकर और मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्म सबमिटेड। यहाँ मैंने लिखा फॉर्म सबमिटेड, और उसके बाद अगर अब हम यहाँ जाते हैं, मैं इसे बैक जाती हूँ और यहाँ मैं वापस से इसको लेती हूँ और लॉगिन करती हूँ। एक मिनट, इसमें यहाँ पर ये नहीं आया है, हम देखते हैं यहाँ क्या मसला हुआ है। ट्यूटोरियल 8 में हमें जाना है, इनपुट टाइप नेम, ठीक है, यूज़र नेम ये लेगा, लेकिन हमने ईमेल में क्या किया है, हमने यूज़र नेम नहीं लिखा है। जब तक हम यूज़र नेम नहीं लेंगे वो वहाँ पर हमें सारी वैल्यू जो है वो शो नहीं करवाएगा। तो हम यहाँ करते हैं यूज़र ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि यहाँ पर हमें यूज़र ईमेल, यूज़र नेम, यानी कि नेम देना हमारे लिए लाजमी है। जब तक हम नेम यहाँ पर नहीं देंगे तो हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर गेट नहीं होंगी, ठीक है। यूज़र नेम में हम लोगों ने क्या किया है, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है, और यहाँ पर हम इसे भी डबल कोट्स में करते हैं, नेम इज़ इक्वल टू यूज़र ईमेल हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड में भी ले सकते हैं इनपुट टाइप में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहीं से इसको हम कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ इनपुट टाइप में आकर, जबकि हमें ये करना नहीं होता, लेकिन फिर भी जब आप डेटा गेट करेंगे तो जब आपको इसकी नीड होगी, ठीक है।
जैसे मैं अभी आपको दूसरी फाइल पर जाना बता रही हूँ कि आप दूसरी फाइल पर जब जाएंगे तो आप किस तरह से इस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ अब अगर मैं ये लिख देती हूँ और अब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करती हूँ, अभी भी ये index.php ले रहा है और ये यहाँ हमें फाइल को नहीं दिखा रहा। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या मसला हुआ है। form.html लिखा है मैंने, यहाँ form.html। अच्छा, ये हो सकता है कि ये पोर्ट का मसला हो, क्योंकि मुझे पोर्ट को दोबारा से ऑन करके देखती हूँ मैं इसमें। अब हम लिख के देखते हैं, यहाँ हमने लिखा और यहाँ हमने यही लिख दिया और यहाँ हम दोबारा से ऐसे करते हैं, लॉगिन पर जाते हैं। अब देखें, ठीक है, नेवर कर देती हूँ मैं इसमें, फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। वो वहाँ पर मुझे उसको क्या करना पड़ा, सर्वर का थोड़ा इशू आ रहा था, इस वजह से वहाँ पर वो फाइल शो नहीं हो रही थी। अभी HTML की फ़ाइल मैंने आपको क्यों दिखाई है इस तरह से करके, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने PHP का कोई काम नहीं किया है, क्योंकि ये PHP में यहाँ पर नहीं सिखा रही हूँ, इसलिए यहाँ पर PHP का कोई काम मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। मैंने HTML के थ्रू आपको बता दिया कि इस तरह से एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सारी वैल्यूज़ जो हम देंगे वो वहाँ पर जाकर सेव होंगी। अभी मैंने कोई वैल्यू गेट नहीं की है, कुछ नहीं किया, इसलिए वहाँ पर कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। जस्ट मैंने जो मैसेज इसमें एक लिखा वो वहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप देखें फॉर्म का एक एट्रीब्यूट जो कि हमें मिलता है यहाँ पर, वो है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट आप चाहें ऑन रख सकते हैं, ऑटो कंप्लीट आप चाहें ऑफ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर ऑन रखती हूँ, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। बैक अगर मैं जाती हूँ तो देखें यहाँ मैं अगर इन वैल्यूज़ को हटा देती हूँ तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं यानी कि फॉर्म में जो वैल्यू मैं पहले पुट कर चुकी हूँ, जो भी डेटा दे चुकी हूँ, वही डेटा ये मुझे यहाँ पर इस तरह से शो करवा रहा है। ये देखें, ये होता है कि ये ऑटो कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, जो कि हम ऑटो कंप्लीट चाहें तो ऑन रख सकते हैं और अगर हम चाहें तो ऑफ रख सकते हैं। ये फॉर्म का एट्रीब्यूट है, ठीक है। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू form.html और ऑटो कंप्लीट हमने ऑन कर दी, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर फॉर्म में ऑटो कंप्लीट रखनी है तो आप रखें, नहीं रखनी है तो नहीं रखें। लेकिन फॉर्म की ये हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो इसमें मैं आपको कुछ जो हैं वो एट्रीब्यूट जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो बता देती हूँ। अब इसमें एक मेथड होता है, हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जो कि है मेथड, ठीक है, उसका नाम है मेथड। इसमें मेथड जो है वो दो तरह का होता है, यानी कि एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है। गेट जो है वो सिक्योर नहीं होता और पोस्ट जो है वो 100% सिक्योर होता है। अब वो किस तरह से है मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ पर। और ये URL के थ्रू जो है वो सारा डेटा वहाँ पर सेव करवाता है, ठीक है। अभी देखें, मैं यहाँ पर जो भी लिखती हूँ, जो भी मैं वैल्यू दे रही हूँ, ये मैंने यहाँ लिखी, यहाँ मैं जो भी वैल्यू लिखती हूँ और मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करती हूँ। अभी देखें, मैंने यूज़र नेम में जो वैल्यू दी, यहाँ देखें इधर URL में यूज़र नेम इज़ इक्वल टू अंबर आ गया, यूज़र ईमेल अंबर, और जो मैंने वहाँ पर वैल्यू दी @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड में जो वैल्यू दी वो सारी यहाँ पर क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं, क्योंकि मेथड क्या है वहाँ पर है, मेथड गेट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट भी गेट ही होता है इसका मेथड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहे, यानी कि किसी को भी नज़र नहीं आए आपने इस इनपुट फील्ड में जो जो वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ जाते हैं और हम बैक जाते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ एक मरतबा और यहाँ मैं दोबारा से ये सारी वैल्यूज़ देती हूँ, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ दी और अब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करती हूँ। अब देखें यहाँ पर form.html, ये भी सर्वर का ही कोई इशू होगा जो ये नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ देखें आप, form.html जस्ट लिखा हुआ नज़र आया और कोई वैल्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जैसे उसमें आ रही थी गेट मेथड में, यानी कि जो भी मैंने यूज़र नेम दिया था, यूज़र ईमेल दी थी, वो सब यहाँ शो हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मेथड क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। तो फॉर्म में हमने 3 एट्रीब्यूट यहाँ पर सीखे हैं, एक्शन, ऑटो कंप्लीट और मेथड, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म टैग के साथ। लेकिन फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि लेबल है, इनपुट है। अब इनपुट जो टैग है वो काफ़ी उसकी टाइप्स हैं, तो वो हम अलग वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये फॉर्म टैग को सीखा है और इसको मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बता दिया है कि ये जब हम बाद में और काम करेंगे तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो भी मैंने फॉर्म टैग के बारे में समझाया, इनपुट टैग के बारे में समझाया। इनपुट टैग की हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ ली, जो कि नेम है, ईमेल है, 4 पढ़ी है, पासवर्ड भी है और सबमिट, ठीक है। ये 4 टाइप हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसके अलावा फॉर्म टैग के और भी एलिमेंट्स हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी, उनके साथ शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको
मैनुअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।